हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज सैंज। कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी। सो एज यू कैन सी, आई एम बैक इन माई सिटी, बैक एट माई होम। एक साल से जो मैं जोधपुर में था, मेरा एक साल का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट मेरा जो लाइफ अपडेट है कि आई एम बैक टू होम। लास्ट मंथ मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था और जो उसके सिम्टम्स हैं एज यू कैन सी ऑन माई फेस। ये था मेरा पिछला अपना ये थी मेरी पूरी कहानी एक साल की। वहाँ ऑफिस से एक दो व्लॉग मैंने मुश्किल से बनाए और अच्छे व्लॉग भी नहीं थे, मेरी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं थे, बट टाइम नहीं था बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट जॉब थी, बहुत ही कम टाइम मिलता था मेरे को, तो उसमें एक्सरसाइज भी करनी होती थी, काम भी करना पड़ता था और अपने केटीएम को तो ध्यान रखना ही पड़ता था। सो व्लॉगिंग का मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, माई बैड। बट अब अपने घर आ चुके हैं, अपने बड़े से व्लॉग करेंगे, मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स देंगे, केटीएम का अपडेट्स देंगे। सो ये तो होगी अपनी पर्सनल बातें जो कि आप लोगों को इससे कुछ खास मतलब है भी नहीं। सो अब मुद्दे की बात आ जाते हैं कि जो अब तक की मेरी मोस्ट वायरल वीडियो थी कि भाई मोटर व्लॉगिंग कौन सी कैटेगरी पे आता है, उस पर रोज़ कमेंट्स आते हैं कि भाई मैंने इस कैटेगरी में चैनल बनाना चाहता हूँ तो कौन सी कैटेगरी में डालूँ। मैं ट्रैवल से रिलेटेड बनाना चाहता हूँ, मैं बाइकिंग और पर्सनल व्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालूँ। मैं साथ साथ रिप्लाई तो कर देता हूँ, बट मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया जाए। सो हियर इट इज, या यार व्लॉग बनाते हुए ना काफ़ी शोर आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। क्या है कि घर थोड़ा सिटी में है और यहाँ आगे ट्रैफिक गुजरती है, कोई टेम्पो वाला किसी का कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है हर महीने। जोधपुर में शांति थी बट वहाँ टाइम नहीं था, यहाँ टाइम है बट यहाँ शांति नहीं है। सो लास्ट मैंने मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप जो भी मोटो व्लॉगिंग अपना बनाते हैं अपना पीपल में व्लॉग्स में डाल सकते हैं और स्टार्टिंग में ही आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद चेंज नहीं करना। उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी भी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आपने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या 1 दिन आपने सेलेक्ट कर लिया। रेगुलर भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो आप। जो सपोज भाई आपको टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 वीडियोस मेरे को डालनी है। स्टार्टिंग में आपने एक डायरी ली, पेन लिया, लिखा भाई मेरे को इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है और इस दिन मैंने पोस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने सैटरडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, जस्ट एक ही 3 मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी आप ले सकते हैं। और टाइमिंग भी सेम, फॉर एग्जांपल पे कि 9 बजे, जस्ट इमेजिन कि अगर आप सैटरडे आपने चुना और आपने वीडियो डाल दी 9 बजे, ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट वीडियो कब डालनी है? ट्यूसडे को भी आपने सेम टाइम पे डालनी है 9 बजे। फिर आपने फ्राइडे चूज़ करा तो फ्राइडे को भी सेम टाइम पे 9 बजे डालनी है। तो उससे क्या होगा, यूट्यूब को पता लगा भाई ये बंदा कंसिस्टेंट है, उसका जो एल्गोरिदम है उसका पता लग जाएगा भाई आप बिल्कुल सेम कंसिस्टेंट टाइम पे अपने वीडियोस डाल रहे हैं। और चलो टाइमिंग का भी मैं नहीं कहता, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर कंफर्टेबल, बट ज़्यादा ना करें, बट दिन अपने सेम रखें। कंसिस्टेंसी, अब ये मैंने 3 दिन का बताया, अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास अगर जॉब है तो वीकली में 1 वीडियोज़ भी डाल सकते हैं, बट आपको डालनी पड़ेगी। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का। कैटेगरी आपको नहीं डिस्टर्ब करनी है, स्टार्टिंग में आपको सेलेक्ट करनी है, अगर बाद में आपने चेंज करी तो आप अपना खुद का जो डाटा है, एनालिटिक्स है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं चैनल बनाने से पहले आप अच्छे से डिसाइड कर लें और उसके बाद कोई भी चीज़ें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, प्लस इवन आपका डिस्क्रिप्शन ही क्यों ना हो। तो स्टार्टिंग में अपना कोई भी आप एफिलिएट लिंक्स वो डालना चाहते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, उसको बनाए, टाइम लें। वीडियो डालने से पहले उसमें जो भी कुछ करना है आपको सोचे समझ के अपना डालें और उसके बाद सिर्फ आपको एक ही काम करना है, कंसिस्टेंट तरीके से वीडियोस डालनी है, दैट्स इट, बस। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अच्छी वीडियोस बनाएं। थोड़ा आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ें हो रही हैं मोटो व्लॉगिंग में, बिकॉज ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है। आप ट्रैवल भी दिखा सकते हैं, बाइक के बारे में दिखा सकते हैं, उसके अलावा आप कोई चीज़ नई डिस्कवर नहीं कर सकते। फिर आप धीरे धीरे आप अपने पर्सनल व्लॉगिंग पे भी आ सकते हैं अगर आपका चैनल अच्छा चल सकता है तो। सो ये था आज का मोटो व्लॉगिंग अपडेट। और भी कोई नए कमेंट्स आते हैं, मे बी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे माइंड में ना आए, और जो व्यूअर्स हैं उनका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन द बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन हो उस पर डेडिकेटेड व्लॉग बनाया जाएगा।
नो डाउट लास्ट मंथ जैसे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मेरी ये तीसरी आग परमानेंट हो चुकी है। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पिंपल जो मेरे को सबसे पहले हुआ था, और मैंने काफ़ी रब कर दिया इसको, तब पता नहीं था चिकन पॉक्स हो गया। फिर 5-6 दिन बाद जब मेरे को फीवर हुआ तो सिम्टम्स नज़र आने लगे, तो सबसे पहले यही हुआ था और इसने अपना परमानेंटली मार्क छोड़ दिया है। अभी देखो ट्रीटमेंट तो चल रहा है, बट तीसरी आँख कैसे लग रही है इसके बारे में भी कुछ बताना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें तो बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें। अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें। एंड राइड सेफ, राइड हार्ड।